Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो कि साइन हुई थी इन द ईयर 1960 एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी. देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच मेक दिस ट्रीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्टली पॉलिटिकली अगर हम देखें तो जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसको लेकर जो हमारा पॉलिटी का सिलेबस है उसमें हम इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ते हैं. सेकेंडली ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो ये जो हमारी रिवर है ये तिब्बत से स्टार्ट होकर इंडिया में एंटर करती है एंड लेटर ऑन पाकिस्तान में जाती है. तो ये जो इसका ट्राइजंक्शन है तो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस जो है दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट मेक्स इंडस वाटर ट्रीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्डली करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें सो अगेन बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस करंट अफेयर्स में कवर होते ही रहते हैं, ये न्यूज में बनी ही रहती हैं चीजें. अगेन दिस थिंग मेक्स इंडस वाटर ट्रीटी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी. पीवाईक्यूज को देखेंगे अगेन आप पाएंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी से क्वेश्चंस आए हैं, राइट. सो दीज आर 3 to 4 थिंग्स व्हिच मेक दिस ट्रीटी रियली रियली इंपॉर्टेंट. इसलिए आज की क्लास में हम डिटेल्ड में इस पर्टिकुलर ट्रीटी को कवर करेंगे and we'll look into the political, geographical and other aspects of it. So let's start with the class and the class is Indus Water Treaty. Now पहली बात देखते हैं कि इसको साइन कब और कहाँ और किसने किया, राइट. तो अगर इसका एक बेसिक ओवरव्यू अगर हम कवर करें सो यू नो दैट इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ऑन 19th of September 1960. सो 19 सितंबर की जो तारीख थी 1960 में हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है. और आप देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ दो ही पार्टीज नहीं थे, एक मीडिएटर भी हम देखते हैं और ये जो थर्ड पार्टी थी इसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक ने एक्चुअली जैसे हम कोई भी अगर रूम रेंट पे लेंगे, कोई अपार्टमेंट रेंट पे लेना, एक ब्रोकर होता है बीच में. सो वर्ल्ड बैंक ने वो ब्रोकर का रोल निभाया था इस ट्रीटी में. और भारत और पाकिस्तान क्योंकि दोनों के जो टेरिटरी है दोनों में से इंडस रिवर निकलती है सो देयर वाज अ थर्ड पार्टी कॉल्ड द वर्ल्ड बैंक. नाउ ये जो ट्रीटी है 6 रिवर्स हैं टोटल. 6 कैसे? एक तो जो मेन हमारे इंडस रिवर जिसको सिंधु रिवर भी कहते हैं, तो जो सिंधु नदी है और 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. सो टोटल ये कितनी रिवर्स हो गई? 6, राइट. नाउ ये जो 6 रिवर्स हैं इनमें से 3 भारत को मिली और 3 पाकिस्तान को. अब देखेंगे हम ये कौन सी रिवर्स हैं. नाउ द ट्रीटी सेट्स आउट अ मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर देखिए अगर एक नदी दो देशों के बीच में से निकल रही है इट बिकम्स अ कॉमन प्रॉपर्टी. जरूरी है कि उस कॉमन प्रॉपर्टी को लेकर हमारा एक बेसिक एक इंफॉर्मेशनल लेवल पर चीजें ठीक हों, राइट. और आप देखें कि कॉपरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेकर प्रॉपर चैनल्स स्टैब्लिश किए जाएं. सो इस ट्रीटी ने वो भी एक इंपॉर्टेंट काम किया. नाउ ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब. और ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस रिवर जिसके अराउंड ये ट्रीटी साइन होती है, राइट. द इंडस वाटर ट्रीटी इंश्योर सस्टेनेबल वाटर डिवीजन. सस्टेनेबल वाटर डिवीजन का मतलब है कि एक बैलेंस्ड वाटर डिवीजन जिससे कोई किसी प्रकार की डिस्प्यूट या कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, राइट. इसको हम देखते हैं कि दो टाइप्स में बांटा है, वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स. ईस्टर्न रिवर्स में आपकी रावी, व्यास, सतलुज आ जाती हैं और वेस्टर्न रिवर्स में इंडस और उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज झेलम और चेनाब जो कि नॉर्दर्न इंडिया जो कि कश्मीर रीजन है उसमें से बह के जाती हैं. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं. नाउ दैट वी हैव लुक्ड इनटू द बेसिक ओवरव्यू. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें सो देखिए पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश जो ब्रिटिश इंडिया हमारी था तो ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन होता है 1947 में. इसने सिर्फ जमीन नहीं डिवाइड की बट जो रिवर सिस्टम्स थे उनको भी डिवाइड कर दिया. और ये रिवर सिस्टम्स कुछ तो ऐसे थे जो दोनों कंट्रीज में से फ्लो कर रहे थे. इसी में से एक था हमारा इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है. द इनिशियल अग्रीमेंट जो इंटर डोमिनियन अकॉर्ड था 1948 का, इसने क्या किया? इट वाज अ फेलियर. इट फेल्ड टू प्रोवाइड लास्टिंग सोल्यूशन. और इसकी वजह से क्या हुआ? डिस्प्यूट्स होनी शुरू हो गई दोनों ही कंट्रीज के बीच में. तो जो इंटर डोमिनियन अकॉर्ड अगर सक्सेसफुल होता तो हमें इंडस वाटर ट्रीटी करनी ही नहीं पड़ती, मगर ये एक पुअर अकॉर्ड था, पुअर अग्रीमेंट था और इसकी वजह से किसी प्रकार का कोई फायदा दोनों देशों को नहीं हुआ. फिर क्या हुआ? द वर्ल्ड बैंक्स इंटरवेंशन. कौन से वर्ष में? 1951, 1951. इसकी वजह से क्या हुआ? IWT क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी. ये साइन होती है किसके बीच में? भारतीय साइड से गए थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से गए थे प्रेसिडेंट आयूब खान, ठीक है. और ये ट्रीटी इवेंचुअली साइन कौन से वर्ष में होती है? 1960 में. ओके तो आप देखते हैं कि ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है. और क्योंकि इंटर डोमिनियन अकॉर्ड जो है फेल हो गया इसलिए हमें एक नई ट्रीटी साइन करनी पड़ी जो कि थी इंडस वाटर ट्रीटी. ऑलराइट, तो ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है. नाउ लुकिंग इनटू इट फर्दर,
अब रिवर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। विल ऑल्सो लुक इनटू द मैप सो दैट यू हैव गुड आइडिया कि ये रिवर कहाँ सिचुएटेड है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरी कौन से पाथ से आकर इसको ज्वाइन करते हैं। राइट, इंडस वाटर ट्रीटी रिवर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इंडस वाटर रिवर डिस्ट्रीब्यूशन इज डन टू इंश्योर फेयर डिविजन ऑफ द वाटर ऑफ द 6 रिवर्स। 6 कौन सी मैंने आपको बताया है, एक तो इंडस है और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। राइट, नाउ इन रिवर्स को देखते हैं। इंडिया पहली बात तो कौन सी कंट्रोल करता है, इंडिया को 3 नदियां मिली हैं, रावी, व्यास और सतलुज। अगर आप यहां देखेंगे तो ये रावी, सतलुज और व्यास, ये जो 3 नदियां हैं ये इंडिया के हाथ में है, ये इंडिया का कंट्रोल है टोटली इनके ऊपर। पाकिस्तान अगर हम देखें, पाकिस्तान कंट्रोल करता है इंडस, झेलम और चेनाब। यहां पर आप देखेंगे इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 रिवर्स हैं पाकिस्तान के हैं और ये 3 रिवर्स जो हैं ये इंडिया के हैं। राइट, एक बार इस मैप को हम जूम इन कर लेते हैं सो दैट आप और भी क्लियरली चीजें समझ पाएंगे। राइट, ओके, लुक एट दिस, ये है आपका इंडस रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल भी आप देख पा रहे हैं। खैर, हम बात करेंगे पाकिस्तान रिवर्स, ये इंडस आप देख रहे हैं, इंडस ये पूरी इंडस ही है। राइट, ये और ये लास्ट में जाकर इंडस रिवर है आपकी। ठीक है, फिर ये आपकी झेलम नदी आ जाती है। राइट, और ये आपकी चेनाब नदी आ जाती है। ये तीनों रिवर्स जो हैं इंडस, झेलम और चेनाब, ये किसकी हैं, ये पाकिस्तान कंट्रोल रिवर्स हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी रावी हो जाती है, ये व्यास है और ये चाइना से आती हुई तिब्बत रीजन से आते हुए ये सतलुज है। तो ये जो 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, ये तीनों रिवर कौन कंट्रोल करता है, ये भारत कंट्रोल करता है। राइट, ओके, नाउ वी मूव फर्दर और देखते हैं इस रिवर में और क्या डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर ट्रीटी में। इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ी और डिटेल्स देख लेते हैं। पहली बात, इंडस की बात करते हैं। इंडस ओरिजिनेट होती है तिब्बत रीजन में। ठीक है, तिब्बत रीजन अगेन ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तिब्बतन प्लेटो हमेशा जो है इंपॉर्टेंट रहता ही है। उसके बाद में पॉलिटिकल देखेंगे, कल्चरली देखेंगे, तिब्बत रीजन हमेशा जो है एक लाइमलाइट में रहा ही है। ये तिब्बत रीजन से शुरू होती है ये रिवर और इंडिया में लद्दाख रीजन में आ जाती है और लेटर ऑन पाकिस्तान में चली जाती है। तो आप देख रहे हैं कि 3 जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पहले शुरू कहाँ होगी, ये शुरू आपकी होती है तिब्बत में, फिर लद्दाख में जाती है और लास्ट में पाकिस्तान में चली जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट झेलम एंड चेनाब। झेलम और चेनाब की बात करें तो ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर से फ्लो करती हैं बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। दोनों ही नदियां भारत की हैं, जम्मू एंड कश्मीर में आप पाएंगे झेलम और चेनाब बहती हैं। इनफैक्ट आपने कई अगर कश्मीर के जो राइटर्स हैं उनके आपने पोएम्स या जो भी नज़में पढ़ी हो उसमें भी झेलम और चेनाब का, दोनों नदियों का अक्सर मेंशन आप पाते हैं। ये दोनों ही जम्मू कश्मीर की रिवर्स हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान में एंटर कर जाती हैं एट सम पॉइंट। राइट, क्योंकि बॉर्डर्स तो हमने क्रिएट किए हैं, नेचर डज नॉट नो एनी बॉर्डर्स। राइट, तो अब सतलुज, व्यास और रावी की बात करते हैं। दे फ्लो थ्रू नदर्न इंडिया, पंजाब रीजन जो पर्टिकुलरली है, और बाद में पंजाब से कहाँ चली जाती हैं, पाकिस्तान में चली जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सोर्स की। इंडस नदी जिसको हम सिंधु भी कहते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो इंडस के अराउंड जो सिविलाइजेशन थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो यही है। ठीक है, इंडस की बात करें, द इंडस, इंडस को एक्चुअली तिब्बत में सेंगशू कहा जाता है। सेंगशू का मतलब है लायन रिवर, शेर नदी। ठीक है, तो इसको शेंगशू कहा जाता है, लायन रिवर। इट्स अ मेजर रिवर इन द रीजन और आप पाएंगे इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये तिब्बत में ओरिजिन होती है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऑप्शन में तिब्बत और चाइना दोनों आए, प्लीज टेक तिब्बत एंड नॉट चाइना। ओके, ये मानसरोवर लेक जो है वेरी फेमस लेक, इसके अराउंड आप पाते हैं ये तिब्बत रिवर। अगेन ये ट्रांस हिमालयाज, कई बार ऑप्शन में ये भी बोलते हैं कि इंडस क्या ग्रेटर हिमालयाज में है, लेसर हिमालयाज में है, ट्रांस हिमालयाज में। याद रखिए जो नदर्न मोस्ट ट्रांस हिमालयाज है उसका पार्ट है इंडस। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है इंडस रिवर के ओरिजिन को लेकर। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, पहली चीज ये तिब्बत रीजन में है, दूसरी चीज मानसरोवर लेक के पास है, और तीसरी चीज ये ट्रांस हिमालयाज के अंदर ओरिजिनेट होती है। अदर नेम की बात करें तो इसको लायन रिवर भी कहते हैं। सेंगशू कौन से रीजन में, तिब्बत रीजन में। ऑलराइट, तो ये आपकी सोर्स की बात हो गई। द रिवर फ्लोज थ्रू तिब्बत, इंडिया, लद्दाख और लेटर ऑन कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। सो तिब्बत से भारत में और भारत से पाकिस्तान में। तो आप देख रहे हैं कितना लंबा रूट है इस रिवर का। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिवर सिस्टम। सिस्टम और रिवर में क्या फर्क होता है, रिवर मतलब मेन रिवर और सिस्टम जब उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाए।
राइट। सो ये है आपका ओरिजिन और इसकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। नाउ फर्दर वी टॉक अबाउट कोर्स एंड मेजर ट्रिब्यूटरीज। थोड़ी मेजर ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं इसकी। मेजर ट्रिब्यूटरीज देखें, इट एंटर्स इंडिया थ्रू लद्दाख, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंड फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, एंड लेटर ऑन कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान एरिया जो है, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन जो है, अगेन क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल है पोलिटिकली, तो अगेन ये न्यूज में बना रहता है, ठीक है। तो ये इसका रूट हो गया। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर आर जांस्कर, सुरु, सोन, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, पंजनद, जस्कर, ये सब के सब। देखिए पहली बात तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी डिसाइड कैसे होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप रिवर के सोर्स ऑफ द रिवर से आप देखेंगे तो लेफ्ट ये होगा, बट अगर उसके माउथ पे खड़े होकर देखेंगे तो राइट लेफ्ट हो जाएगा, राइट। तो हमेशा याद रखिए ज्योग्राफिकली आप रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है मान लीजिए, तो आप वहां खड़े होकर देखते हैं कि लेफ्ट और राइट कौन सा है, ठीक है, ना कि वहां से जहां रिवर खत्म होती है। सो जैसे अगर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड ये है। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ध्यान रखिए पांचों ही रिवर्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप पाएंगे जनरली पाकिस्तान में ज्यादा है, भारत में कम है। शोक, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुनार, खुरम, गोमल एंड काबुल, ठीक है, ये सारे रिवर्स कैसे हैं, ये सारे रिवर्स जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। नाउ इंडस रिवर एम्प्टीज इनटू द अरेबियन सी, ये आप सभी को पता है। अनलाइक अदर हिमालयन रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, इंडस रिवर जो है एक पर्टिकुलर रिवर है जो अरेबियन सी में जाती है, जो कि इंडिया के वेस्टर्न साइड पर वाटर बॉडी है, ठीक है। ये कराची नाम का फेमस कहें या इनफेमस ये एक शहर है पाकिस्तान में। तो कराची में आप देखते हैं कि ये रिवर कराची के पास अल्टीमेटली अरेबियन सी में एंटर कर जाती है। इट हैज टू बी नोटेड दैट इवन दो इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, ठीक है, चाइना हैज बीन केप्ट आउट ऑफ द ट्रीटी। ऑल्दो तिब्बत जो है ऐसा चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत चाइनीज स्टेट का ही पार्ट है, पर आप देखते हैं इस ट्रीटी में चाइना को बाहर रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान की ट्रीटी है। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ऑलवेज नो Indus Water Treaty is only signed between India and Pakistan with the World Bank being the broker. There is no fourth party, say China or some other country for that matter, right? अब चलते हैं आगे and let's look into this. आप यहाँ ये मैप देख रहे होंगे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, आप इसमें क्लियरली देख पाएंगे। Now see, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आपकी मेन इंडस रिवर चैनल है, जो डार्क कलर में है ये आपका इंडस रिवर है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखेंगे तो शोक है, हुंजा है, ये गिलगित है, स्वात है, कुनार है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, ये सारी किस तरफ है, ये इसके राइट हैंड साइड पर है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखते हैं तो आप जांस्कर पाते हैं, यहाँ पर जितनी भी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारी क्या है, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई और वो बाकी उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। ओके, नाउ वी मूव फर्दर और थोड़ा सा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। पहली तो ये आप इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे यहाँ पर, मीन एनुअल फ्लो, MAF का फुल फॉर्म क्या है, मीन एनुअल फ्लो। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक रिवर एक साल में कैरी करती है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो कि इतना पानी कौन सी कंट्री लेगी, इतना पानी उसके लिए, ये तो पता हो टोटल पानी कितना आता है इस रिवर में, इसका वॉल्यूम कितना है एक साल में। तो मीन एनुअल फ्लो एक टर्म है जो जनरल रिवर्स के लिए यूज की जाती है। मीन एनुअल फ्लो का मतलब है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक रिवर एक साल में लेकर आती है, ठीक है। तो मीन एनुअल फ्लो आपका ये होता है, इट इज the average volume of water that flows through a river or stream over a specific period, generally a year, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि उस रिवर का रिसोर्स कैपेसिटी कितना है, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत सिर्फ और सिर्फ 20% जो है ईस्टर्न रिवर्स का पानी लेता है, पाकिस्तान जो है 80% पानी लेता है, इसमें से आप पाएंगे 20% इंडिया के पास है और मेजॉरिटी आप पाते हैं 80%। एग्जाम में प्लीज ये मत करना कि नहीं इंडिया बड़ी कंट्री है ज्यादा पानी इधर रहता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर ट्रीटी की बात करें, भारत 20% वाटर यूज करता है और पाकिस्तान
80%, क्योंकि पाकिस्तान की मेजर इकोनॉमी इसी से चल रही है। अगर इंडस ना होता तो उनके और भी दिक्कत आ जाती, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लुक इनटू दिस टेबल। इस टेबल की अगर बात करें हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मेजर ट्रिब्यूटरीज रिवर्स दी हुई हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। झेलम की अगर बात करें तो झेलम का सोर्स क्या है और ये कहाँ ज्वाइन करती है किसको, ठीक है। तो झेलम की बात करें, सभी को पता है वेरीनाग कश्मीर वैली में एक जगह है। इनफैक्ट ये एक बार पूछा भी जा चुका है सीडीएस में कि झेलम का सोर्स पॉइंट कहाँ है। एक बार ये भी पूछा है झेलम का पुराना नाम क्या है, राइट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका सोर्स क्या है। सोर्स आपको कम से कम इंडस रिवर के तो पता ही होने चाहिए। इंडस रिवर का मतलब है उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज भी। तो झेलम वेरीनाग से शुरू होती है और ये मीट करती है किसको, चेनाब में जाकर जुड़ जाती है, ठीक है। फिर आप पाते हैं चेनाब। चेनाब नदी, पहले दो रिवर्स हैं चंद्रा और भागा, और बारालाचा पास के पास में ये दोनों मिल जाती हैं और एक नदी का उद्गम हम मानते हैं वहां से, जो नदी कहलाती है चेनाब। तो चंद्रा और भागा इसकी दो नदियां हैं जो मुड़ के चेनाब नदी बनाते हैं। चेनाब अल्टीमेटली सतलुज में जाके मिल जाती है। तो देख रहे हो झेलम चेनाब में मिलती है और चेनाब सतलुज में मिल जाती है, ठीक है ना। बात करते हैं तीसरी नदी जो कि रावी। रावी कुल्लू हिल्स के पास, आपने नाम सुनेंगे कुल्लू मनाली, तो कुल्लू नाम की एक जगह है कुल्लू हिल्स रोहतांग पास के पास में, वहां पर ये शुरुआत होती है और ये कहाँ जुड़ जाएगी, चेनाब नदी में जाकर जुड़ जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। नाउ व्यास नदी की बात करते हैं। व्यास नदी जो है रोहतांग पास के, इसके अगेन इसका उद्गम वहीं होता है और ये सतलुज में जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद में सतलुज की अगर बात करें जो कि सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी है, अगेन सतलुज आप पाएंगे 3 कंट्रीज में जारी होती है, मानसरोवर से शुरू होती है, फिर राकस लेक और तिब्बत, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये यहाँ से शुरू होती है, अल्टीमेटली इंडिया से निकल के पाकिस्तान चली जाती है एंड इंडस में ज्वाइन करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान देंगे, इनमें से कोई भी ट्रिब्यूटरी डायरेक्ट इंडस में नहीं मिल रही है एक्सेप्ट सतलुज। सतलुज इज द ओनली रिवर जो कि डायरेक्ट इंडस में, जो कि मेन रिवर है, उसमें जुड़ती है। ये बाकी किसी और ट्रिब्यूटरी में ही ज्वाइन कर रही है। इंडस के में जो जुड़ने वाली नदी है वो सतलुज है। ये अगेन आप पाएंगे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि डायरेक्ट इंडस में जाकर ज्वाइन करती है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, सतलुज इज द ओनली रिवर विच एक्चुअली कनेक्ट्स टू इंडस मेन रिवर, राइट। और ये सारी ट्रिब्यूटरी सिर्फ किसी और दूसरी ट्रिब्यूटरी में जाकर जुड़ती है। जैसे आप झेलम पाएंगे, झेलम चेनाब में जुड़ती है, चेनाब पाएंगे, चेनाब सतलुज में जुड़ती है, रावी चेनाब में जुड़ती है, व्यास सतलुज में, और सतलुज इवेंचुअली जाकर इंडस में ज्वाइन करती है। तो सतलुज इज दी ओनली रिवर जो इंडस में जाकर ज्वाइन करती है। अब कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं इस ट्रीटी के वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग। तो बात करते हैं वाटर शेयरिंग की। ईस्टर्न रिवर्स जो है आपकी रावी, व्यास और सतलुज, ये इंडिया को दी गई हैं। कौन से देश को दी गई हैं? इंडिया को, ठीक है। और जो आपकी वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चेनाब, वो पाकिस्तान को दी गई हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद में दिस मीन्स दैट 80% किसके पास जाता है? पाकिस्तान के पास, और भारत के पास कितना रह जाता है? 20%। समझ पा रहे हैं आप ये बात? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। वैसे परमानेंट इंडस कमीशन, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में कम ही लोग जानकारी रखते हैं। एक्चुअली अंडर दिस ट्रीटी ये कमीशन साइन किया गया था, ये परमानेंट इंडस कमीशन, ताकि ये एनुअली जो है मिल सके और जो भी इंफॉर्मेशन अगर कोई एक्सचेंज करनी होती है तो वो इस पर की जा सके। एक्सचेंज ऑफ डेटा, both parties must indulge in monthly exchange of the data on the river water, कि भाई हमने कितना वाटर यूज किया है, कितना वाटर और यूज करेंगे, क्या आगे का प्लान है, क्या कुछ चेंजेस हैं, जो एग्जिस्टिंग जो स्टेटस को है उसमें कुछ बदलाव होने वाला है, तो ये एक्सचेंज ऑफ डेटा आपका होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स लुक इनटू इट फर्दर। बात करते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब देखिए आप कितना भी अच्छा ट्रीटी बना दीजिए, अगर कॉमन प्रॉपर्टी है, दो लोगों को अगर एक पर्टिकुलर चीज शेयर करनी है, तो वहां डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी हमेशा ही बनी रहती है, राइट। द इंडस वाटर ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। 3 tier मतलब 3 लेवल पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इस ट्रीटी के अंदर बताया गया है। सबसे पहला लेवल 1 है। लेवल 1 में यह है कि क्वेश्चंस आर हैंडल बाय, जो अभी आपने पढ़ा, परमानेंट इंडस कमीशन। अगर कोई सवाल जवाब है वो कमीशन ही हैंडल कर लेगा। मान लीजिए डिफरेंसेस आ गए हैं कि सवाल नहीं है, यहाँ पर मतभेद अगर डेवलप हो जाता है, वैसे में क्या होता है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट
अपॉइंट करेंगे और वो बताएगा कि क्या करना है। मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाए, मतलब गड़बड़ और भी लेवल की, तो उसमें क्या होगा, दे आर रेफर टू एन एडहॉक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक टेम्पररी लेवल के लिए आपको एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाता है और वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है लुकिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट कि क्या होगा, राइट। तो ये 3 लेवल पर आप पाते हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इस ट्रीटी के अंदर होता है। ठीक है, फ्यूचर कोऑपरेशन की अगर बात करें, बोथ कंट्रीज मस्ट कोऑपरेट, क्योंकि हाइड्रोलॉजिक ऑब्जर्वेशन स्टेशंस जो हैं वो तो हमें इस्टेब्लिश करने ही पड़ेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए कोऑपरेशन चाहिए, ताकि कोई अगर न्यू ड्रेनेज वर्क हो, कुछ अगर रिवर प्रेजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट होना हो तो उसमें ये जो है अच्छे से हो सके ना। कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि जो रिवर के ऊपर जो अगर आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर कोई स्टेशन लगाया जाए या ऐसा कुछ हो, तो आप पाएंगे कि वो स्टेशंस के लिए इंस्पेक्शन के लिए उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करते हैं। नाउ पहला है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल कवर्ड इन योर न्यूज आर्टिकल्स। इट इज अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, बिजली बनाने के लिए आपका, ये कौन सी नदी पर है, ये चेनाब रवि पर, चेनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद में पकलदुल और लोअर कलनाई, ये जो है पकलदुल आपका मरुसुदार एक ट्रिब्यूटरी है आपकी चेनाब की, उस पर है, और लोअर कालनाई भी ये प्रॉपर चेनाब के ऊपर है। तो ये दोनों ही चेनाब पर है, मगर आप पकलदुल आप देखते हैं कि ये एक मरुसुदार करके एक रिवर है जो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ये उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर इतना जो है आई वुड से इतना सब ड्रामा हो रखा है कि आप ये अगेन पाएंगे न्यूज आर्टिकल्स में बहुत कवर होता है। इट इज द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू द प्रोजेक्ट आर्ग्यूइंग दैट इट विल अफेक्ट देयर फ्लो इन देयर कंट्री। ठीक है, किशन गंगा नदी जो है वहाँ, वो नीलम नदी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो किशन गंगा नदी के ऊपर हम ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, वो कह रहे हैं हमारी नीलम नदी जो कि सेम ही नदी है, उन्होंने नाम दूसरा दिया हुआ है, उसका फ्लो कम कर देगा ये, तो हमारे यहाँ सूखा पड़ेगा, एग्रीकल्चर को दिक्कत है। तो पाकिस्तान ने बहुत ऑब्जेक्शन किए हैं इस रिवर को लेकर, इसलिए बहुत जो है न्यूज में कवर हुआ है। 2013 में आपने देखा जो हेग्स परमानेंट कोर्ट है, हेग में आर्बिट्रेशन रूल दैट इंडिया could divert all the water with certain conditions। तो उन्होंने अल्टीमेटली आप देख रहे हैं इनडायरेक्टली इंडिया के ही फेवर में दिया था डिसीजन कि इंडिया कर सकता है अगर कोई इंपॉर्टेंट इसमें डाइवर्जन करना हो, मगर कुछ कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी फॉर इंडिया, कि भारत के लिए इस ट्रीटी का क्या महत्व है। तो सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, पहला है सिग्निफिकेंस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। देखिए, ये जो ट्रीटी है इसने 3 वॉर सरवाइव कर लिए हैं। ठीक है, 1960 में ये सितंबर में साइन हुई थी, उसके बाद में आप पाते हैं कि 1965 का वॉर हो लिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, 1971 का वॉर हो लिया, और आप पाते हैं कारगिल कन्फ्लिक्ट जो था वो भी एक। ठीक है, तो आप पाते हैं कि 3 बार ये जो है वॉर देख चुका है, मल्टीपल मिलिट्री स्टैंड ऑफ सब भारत पाकिस्तान के बीच में आम बात हो गई है अब। मगर आप देखते हैं ये सेवरल एपिसोड्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रिक्शन के बावजूद आप ये ट्रीटी जो है अभी तक सरवाइव कर रही है। इसका मतलब है कि बोथ पार्टीज कैन पीसफुली कोएग्जिस्ट। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तो हो ही सकता है। तो अगेन आप पाते हैं कि ये जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये ट्रीटी जो है रिटरेट करती है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ठीक है, नाउ बात करते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स की। इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड मेजर प्रोजेक्ट्स, जैसे भाखड़ा डैम हमने सतलुज पे कर दिया, पोंग एंड पंडोह डैम हमने व्यास नदी पे कर रखी है, थेन डैम हमने रावी के ऊपर कर रखी है। ठीक है, और ऑल ऑफ देम आर वाइटल फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि जैसे पाकिस्तान भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, भारत भी तो है, भारत को भी वाटर तो ऐसे इज अ क्रिटिकल रिसोर्स, हमें भी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो डैम्स हैं ये भी हमने इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर ली, तो हमारे लिए इसलिए भी ये महत्वपूर्ण ट्रीटी बन जाती है। रिस्पॉन्सिबल अपर रिपेरियन, ये जो स्टेटस है, रिपेरियन का मतलब होता है रिवर के साइड में। ठीक है, तो अपर रिपेरियन का मतलब है ऐसी कंट्री जो कि मान लीजिए एक रिवर ऐसे बहती है, एक कंट्री यहाँ है, ये अपर रिपेरियन होगी, ये लोअर रिपेरियन होगी, ये भी फिर लोअर, इन दोनों की बात हो रही है तो ये अपर रिपेरियन हो जाएगा, इन दोनों की बात हो रही है तो ये अपर रिपेरियन हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल अपर रिपेरियन, रोल ऑफ इंडिया एज ए रिस्पॉन्सिबल अपर रिपेरियन, ये जो हमने दिखाया है ये रिमार्केबल रहा है। इनफैक्ट भारत की तारीफ होती है इंटरनेशनली इस चीज को लेकर, क्योंकि देखिए जो भी रिवर का जो अपर रिपेरियन होगा उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।
ऑल्सो उसके पास बहुत पावर भी है, वो चाहे रिवर का फ्लो कभी भी रोक सकता है, वो ज्यादा पानी यूटिलाइज कर लेगा तो आगे फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। बट हमने जो है कभी इस तरीके से किसी को परेशान नहीं किया है, इंडिया हैज टेकन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टैंड, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल अपर रिपेरियन का जो हमने रोल निभाया है, दिस इज ऑफ कोर्स रिमार्केबल, राइट। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की बात करते हैं, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, यू शुड नो कि हमें स्ट्रेटेजिक क्या एडवांटेज मिलता है इस पर्टिकुलर रिवर की वजह से। पहला, बीइंग द अपर रिपेरियन, इंडिया डिराइव सिग्निफिकेंट मिलिट्री एडवांटेज, ठीक है। अगर आप एक रिवर के ऊपर वाले पार्ट पे हैं और नीचे अगर लोअर कोई कंट्री है, उनके अगेंस्ट अगर आपकी कोई कंफ्लिक्ट चल रही है, आपको हमेशा एक अपर हैंड मिलेगा उस कंफ्लिक्ट में, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट बन सकता है अगर हमें बायलेटरल डिस्प्यूट्स कुछ ऐसी चल रही हो, तो बायलेटरल डिस्प्यूट्स के टाइम हम प्रेशर क्रिएट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। देन मिलिट्री एडवांटेज की बात करें, सिंस इंडस इज द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान, दे विल बी हेजिटेंट टू इनिशिएट एनी अटैक इन द इवेंट ऑफ कंफ्लिक्ट, ठीक है। तो इंडस इज द लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ऑल्सो पाकिस्तान अटैक्स ऑन डैम्स और पावर स्टेशंस लोकेटेड इन इंडिया, पार्ट ऑफ इंडस सिस्टम, it will violate Indus Water Treaty and can lead to its abrogation, ठीक है। तो आप पाते हैं कि मिलिट्री एडवांटेज भारत को अच्छा खासा मिलता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर। चैलेंजेस की बात करते हैं, देखिए दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी ओल्ड ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी एज वेल, बट चैलेंजेस तो इसने भी फेस किए। पहला चैलेंज है अंडर यूटिलाइजेशन। पहला चैलेंज क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन। अगर अंडर यूटिलाइजेशन की बात करें, आउट ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ 11406, तो ये जो 11,400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर सकते थे, वो पूरी तरीके से टैप नहीं हुई है। हमने, आप पाते हैं 3,000 के आसपास ही किया है, सो 1/4 ही कह सकते हैं आप इसको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो और भी हम जो है आगे इसको टैप कर सकते हैं, बट वी हैव नॉट डन दैट, एटलीस्ट अब तक तो हमने नहीं किया है, राइट। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट चैलेंज टू द treaty itself, right। further अगर बात करें, जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास, that suggests that around 10% of India's share lies unused, ठीक है, और वो हम पाकिस्तान में फ्लो होने देते हैं। सो फर्दर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, देयर इज गुड पोटेंशियल, बट अगेन करंट अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। दिस इज वन बिग चैलेंज टू दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। सो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कोर्स इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। कुछ न्यू रियलिटीज की बात करते हैं। न्यू रियलिटी से मतलब ये है कि जो भी कोई हाइड्रोलॉजी ऑफ रिवर्स में अगर कोई वेरिएशन हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ से रेनफॉल और बिकॉज ऑफ अदर रीजंस लाइक क्लाइमेट चेंज, तो अगर ऐसी कोई वेरिएशंस, ऐसे कोई चेंजेस आए इन रिवर्स में, तो आप पाते हैं कि ग्लेशियल मेल्टिंग, ये अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर का जो फ्लो है उसमें बदलाव आ सकते हैं। देयर कुड बी सर्टेन ऑल्टरेशन इन द फ्लो ऑफ द रिवर, राइट। सो द बेसिन्स आर लार्जली बिकमिंग डेफिसिट इन वाटर, और कन्फ्लिक्ट जो है और भी आगे बढ़ने की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जहां पर आप पाएंगे कि कन्फ्लिक्ट्स और अराइज हो रहे हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है रिवर का फ्लो। किसी रिवर का फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा तो फ्लडिंग हो सकती है, किसी रिवर का फ्लो कम हो सकता है तो आगे ड्रॉट हो सकता है। तो आप पाएंगे कि इन चेंजेस की वजह से सिचुएशंस विल कीप ऑन चेंजिंग, देयर विल बी न्यू डेवलपमेंट्स और न्यू रियलिटीज को अगर आप देखेंगे तो अगेन दे पोज अ थ्रेट टू दी इंडस वाटर ट्रीटी। तो न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें इस ट्रीटी को चेंज करते रहना पड़ेगा, राइट। वाटर नेशनलिज्म। वाटर नेशनलिज्म क्या होता है? आजकल क्या हो रहा है, जितना डिमांड बढ़ रहा है और उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर है। इस वजह से आप पाते हैं कि एक सप्लाई डिमांड गैप क्रिएट हो रहा है, और इसकी वजह से टेंशंस बढ़ रही हैं। टेंशंस का मतलब है प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट्स, ये बढ़ती जा रही हैं बिटवीन दीज टू कंट्रीज, एंड देयर हैव बीन कॉल्स टू यूटिलाइज ऑल द वाटर एंड फॉर द एब्रोगेशन ऑफ द ट्रीटी। क्योंकि दोनों ही जगह आप देखते हैं, भारत और पाकिस्तान में वाटर स्कैर्सिटी, वो तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, भारत और पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो जो दोनों तरफ से जो जनता की डिमांड ये है कि इवन इंडिया से आप देखो कि सारा पानी निकाल लो इंडस का, हम ही यूज कर लेंगे, राइट, उन्हें कोई पानी नहीं देंगे हम। तो देखिए ये जो एक प्रकार की वो जो कि अपने राष्ट्र के लिए जो आप भाव रखते हैं, जो पेट्रोटिज्म है, उसको लेकर ये कहना कि हम उन्हें जो है उनका वाटर सप्लाई रोक देंगे, हालांकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वो चीज गलत है। तो आप पाते हैं कि एक प्रकार का एक वाटर नेशनलिज्म देखने को मिला है, ठीक है। तो अगेन दिस इज समथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक। और कुछ लोग ऐसा भी डिमांड करते हैं कि छोड़ दो, इंडस वाटर ट्रीटी कब 1960 में साइन हुई थी, अब इसको हटाओ और हम क्या करेंगे, सारा पानी अपने हिसाब से यूज करेंगे, जितना इस देश में पानी है वो हमारे लिए। मगर ये तरीका जो है, दिस इज अ वेरी रॉ वे ऑफ लुकिंग एट इट, वेरी रस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ऐसे नहीं होता है। पॉलिटिकली अगर आप देखें, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखते हैं, तो ये जरूरी है कि ये ट्रीटी इन प्लेस रहे, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं वो किए
किए जा सकते हैं, बट कंप्लीट एब्रोगेशन ऑफ द ट्रीटी इज समथिंग दैट वी डू नॉट कॉल फॉर, राइट। नाउ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर, दिस इज अगेन समथिंग दैट पोजेस अ बिग थ्रेट। ठीक है, आपने देखा होगा कि कैसे झेलम को यूज किया जाता है टेरर फंडिंग के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं अगेन दे पोज अ प्रॉब्लम टू दी इंडस वाटर ट्रीटी इटसेल्फ। ठीक है, तो इंडिया इज अंडर प्रेशर टू रीथिंक ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। क्यों? क्योंकि ये जो ओवरऑल पॉलिटिकल रिलेशंस हैं हमारे पाकिस्तान के साथ वो बिगड़ते ही जा रहे हैं ओवर टाइम, राइट। और आप पाते हैं कि ये जो पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, तो इसकी वजह से इंडिया में और भी ये भाव जो है ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलता है कि इनके साथ जो है हम कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखेंगे, इनके साथ कोई अग्रीमेंट ट्रीटी कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं कि जो टेररिज्म का जो एक सर्टेन एलिमेंट आ जाता है भारत पाकिस्तान के रिलेशंस में, इसकी वजह से भी इंडस वाटर ट्रीटी का जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ता है, राइट। अफेक्ट्स अदर नेबरहुड रिलेशंस, अगेन ये भी एक चीज है। देखिए, जैसे पाकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट रिवर जो है भारत से जाती है विच इज इंडस, ऐसे ही आप देखते हैं बांग्लादेश में भी बहुत सी रिवर है, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। सो बांग्लादेश भी तो एक लोअर रिपेरियन स्टेट है। तो अगर हम पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगर हम लेते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो बांग्लादेश तक भी ये संदेश जाएगा कि भारत तो जो है एक रिस्पॉन्सिबल अपर रिपेरियन स्टेट नहीं है। भारत के पास अगर कोई रिवर का कंट्रोल है तो भारत जो है गुंडागर्दी करेगा। तो ये जो गलत मैसेज है जो दूसरे देश को जाता है वो भी एक गलत चीज है। सो अफेक्ट्स अदर नेबरहुड रिलेशंस। नेबरहुड रिलेशन कैसे? जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में बहुत सारी रिवर्स हैं जो फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया है, दे एंटर बांग्लादेश। जैसे आई गिव यू एग्जांपल्स, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। तो अगेन ये खराब जो है रिलेशन जो हमारा कर सकता है वहां पे। देन चाइना पाक नेक्सस, आपको पता ही है इस चीज का कि चाइना और पाकिस्तान की एक बहुत ट्रिकी रिलेशनशिप डेवलप होती दिखी है पिछले कुछ पास्ट रिलेशंस में। नाउ ये जो ग्रोइंग कोलैबोरेशन है इन दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज जो कि पाकिस्तान और चाइना है, तो आप देखते हैं कि प्राइमरीली ऑन द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, आप पाएंगे कि एक चाइना टू बिकम मच मोर असर्टिव हम देख सकते हैं कि चाइना, क्योंकि ये कंट्री अगेन आप देखते हैं कुछ चाइनीज टेरिटरी में से भी आती है, तो चाइना को ज्यादा असर्टिव रोल इस ट्रीटी की वजह से मिल सकता है। तो अगेन दिस इज समथिंग दैट पोजेस अ प्रॉब्लम टू द इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ टॉकिंग अबाउट नो एग्जिट क्लॉज, ये जो चीज है कि कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टी ऐसे चुपचाप नहीं निकल सकती है ट्रीटी छोड़कर। द ट्रीटी हैज नो प्रोविजन फॉर आइदर कंट्री यूनिलेटरली वॉकिंग आउट ऑफ द pact. Even the severance of diplomatic and consular relationship between India and Pakistan cannot terminate Indus Water Treaty, क्योंकि ये किसी एक थर्ड पार्टी के जो है ब्रोकरेज से हुआ था, जो कि हमारी थर्ड पार्टी कौन सी थी? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आप पाते हैं कि ये दोनों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर डिसएग्री करेगा तो पाकिस्तान छोड़कर जा सकता है, या भारत अगर डिसएग्री करे तो भारत छोड़ के जा सकता है। दोनों ही कंट्रीज को यूनिलेटरली ये पैक्ट छोड़ के जाने की परमिशन नहीं है, राइट। ओके, नाउ वी लुक इनटू इट फर्दर। आगे अगर बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन इम्प्लीकेशन फॉर पाकिस्तान, कि अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म ही कर दें, पाकिस्तान पे इसका क्या असर होगा? पहला तो वाटर डिपेंडेंसी, इतनी ज्यादा हेवी डिपेंडेंस है पाकिस्तान की उनकी, आप पाएंगे कि जो 80% इंडस वाटर वहां जा रहा है बहुत क्रूशियल है कुछ चीजों के लिए। एग्रीकल्चर, जो भी वहाँ खेती बाड़ी है वो सारी रुक जाएगी। ठीक है, इरिगेशन, अगेन ड्रिंकिंग वाटर, पंजाब और सिंध में तो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सीधा सीधा डिपेंड करते हैं इंडस रिवर पर। ठीक है, उसके बाद में अर्बन वाटर सप्लाई, इनके जो मेजर जो शहर हैं जैसे फॉर एग्जांपल कराची, लाहौर, मुल्तान, ये सारे क्या है? डायरेक्ट डिपेंडेंस है इनके इंडस रिवर के ऊपर, तो अगेन वो मुसीबत में पड़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी की अगर बात करें, एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 23% to GDP and supports उनका 68% रूरल पॉपुलेशन एंड 93% ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो अगेन आप देखते हैं ये सारी चीजें अगर डिस्टर्ब होंगी, इकोनॉमी तो उनकी जो कि पहले ही कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं नजर आ रही है, तो वो भी अगेन आप पाएंगे कि इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। इरिगेशन की बैकबोन ऑफ कोर्स इंडस बेसिन जो है वो डिलीवर करता है 154 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर एनुअली, और इसी की वजह से उनकी फूड सिक्योरिटी है। तो अगेन खाने को दाना पानी भी दिक्कत आ जाएगी। तो पूरा एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, अर्बन, रूरल एरिया सब कुछ आप पाएंगे एक साथ कोलैप्स हो सकता है अगर इंडस वाटर ट्रीटी के फ्लो में अगर गड़बड़ आया पाकिस्तान के लिए। ये बहुत क्रिपलिंग चीज हो सकती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर आप देखें, हालांकि आप समझ ही गए होंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका, बट चलिए एक बार वैसे देखें तो डिसरप्शन ऑफ वाटर फ्लो से क्या होगा? इट विल स्ट्रेन रूरल इकोनॉमी, कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड स्कैर्सिटी हो जाएगी और पूरी रूरल इकोनॉमी
ये तो अर्बन इकोनॉमी में भी आप पाएंगे कि चली जाएगी। एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस, पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रगल्स विद ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, सॉइल सैलिनिटी और वीक वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे तो पाकिस्तान इज फेमस फॉर लैकिंग इट, राइट। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हर जगह ही हो रहा है, भारत में भी देखने को मिलता है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। सॉइल सैलिनिटी, क्योंकि आप देख पाते हैं कि बहुत सारे एरिया सेमी एरिड है पाकिस्तान में, तो सॉइल सैलिनिटी इज अ प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है सॉइल में सॉल्ट्स की मात्रा में बढ़ोतरी होना। और वीक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास कोई स्टोरेज की कोई डैम नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्टोरेज भी वो कुछ खासा ही कर नहीं सकते हैं, राइट। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, ट्रीटी सस्पेंशन से क्या होगा, जो गारंटीड वाटर सप्लाई है वो तो अब हटी जाएगी पूरी तरीके से, तो क्या होगा, जो वाटर मैनेजमेंट जो चैलेंजेस हैं उनके वो और भी बढ़ के आएंगे और ओवरऑल वल्नरेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, क्रिएटिंग chaos एंड पैनिक इन द कंट्री। बात करते हैं चाइनाज रोल इन इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो चाइना एक पर्टिकुलर जो इसमें एलिमेंट आता है, चाइनीज एलिमेंट का क्या रोल है इंडस वाटर ट्रीटी में। चाइना की अगर बात करें, पहली चीज, द इंडस वाटर ट्रीटी का अपस्ट्रीम कंट्रोल है। इंडस वाटर ट्रीटी में आप पाते हैं जो मेन रिवर है इंडस, ये शुरू तो चाइना से ही हो रही है, मतलब तिब्बत रीजन से हो रही है, बट देन चाइना क्लेम्स इट्स दैट तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ इट। तो आप पाते हैं कि चाइना के पास अपस्ट्रीम कंट्रोल है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये जो है तिब्बतन प्लेट्यू वाला है, तो ये एक अपर अपस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट बन जाता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर पोटेंशियल फॉर इम्पैक्ट हम देखते हैं। इम्पैक्ट की अगर बात करें, चाइनाज डिसीजंस regarding dam construction, China's decisions regarding dam construction, water diversion, other water management practices जो आप देखते हैं in the upper Indus basin could affect the flow of water to India and Pakistan, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो चाइना के अगर कोई भी डिसीजन ले, मान लीजिए चाइना कल को बोलता है कि हम एक डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, या चाइना बोलता है हम वाटर डाइवर्ट करेंगे, या कोई भी जो वाटर की मैनेजमेंट पॉलिसी है उसमें चेंज करता है, तो ये हमारे लिए भी दिक्कत हो सकती है, राइट। Negotiations and diplomacy. India and Pakistan are likely to engage in diplomatic efforts with China to address concerns about water management practices. ठीक है, तो अगर negotiation और diplomacy देखेंगे तो again चाइना और पाकिस्तान जो है वो engage कर सकते हैं in some kind of say some engagement और या किसी प्रकार का कोई agreement. तो अगेन आप पाते हैं दैट इज समथिंग डिप्लोमेटिकली हमारे लिए वी नीड टू लुक इनटू इट, एटलीस्ट हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी की, तो एनी डिसरप्शंस टू द वाटर फ्लो इन द इंडस रिवर कुड हैव ब्रॉडर रीजनल इम्प्लीकेशंस, और इसकी वजह से कुछ कंफ्लिक्ट डेवलप होने की आशंका हमेशा ही बनी रहती है, ठीक है। तो ये रीजनल स्टेबिलिटी को भी थ्रेटन कर सकता है चाइना का कोई भी डिसीजन। तो अगेन यू सी चाइना का भी ठीक ठाक रोल होता है इस पर्टिकुलर रिवर में। Treaty not binding on China. The Indus Water Treaty only concerns water sharing arrangement between India and Pakistan. और चाइना के ऊपर इसका कोई रोल नहीं, चाइना जो चाहे वो कर सकता है इसमें, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग चाइना के ऊपर नहीं है, इसमें सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप देखें चाइना का भी एक अच्छा खासा रोल आप इसमें देखने को पाते हैं, राइट। एक बार आपने जो भी पढ़ा है उसका एक अच्छी तरीके से एक डिटेल हम यहाँ पर रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट यू आर क्लियर इनफ और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो इंडस वाटर ट्रीटी के कुछ की प्रोविजंस देखते हैं। पहले तो रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ही करेंगे, क्योंकि हमने फाइल में भी पहले यही पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ईस्टर्न रिवर्स आती हैं रावी, सतलुज और ब्यास, उसके बाद में वेस्टर्न रिवर्स आती हैं चेनाब, इंडस और झेलम, जो कि पाकिस्तान ले लेता है, और ये हमारी इंडिया के पास है। नाउ पाकिस्तान के पास कितना, इंडिया के पास 20%, पाकिस्तान के पास 80%, ये तो होगी डिस्ट्रीब्यूशन की बात। फिर बात करते हैं वेस्टर्न रिवर्स वाटर यूटिलाइजेशन। नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए वेस्टर्न वाटर हमारे लिए जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ जैसे रन ऑफ रिवर है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए भारत को पूरी छूट है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हमने 3 लेवल का देखा था। स्टेज 1 पे है परमानेंट कमीशन विल लुक इनटू इट, अगर मान लीजिए सिर्फ कुछ सवाल जवाब ही होने हैं। दूसरा स्टेज 2 में हमने यहाँ पर क्या था, क्वेश्चंस, क्या था यहाँ पर, क्वेश्चंस। स्टेज 2 पर हमने देखा न्यूट्रल एक्सपर्ट। न्यूट्रल एक्सपर्ट तब लेकर आएंगे अगर मान लीजिए कुछ डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, कोई फर्क, कोई अलगाव की कोई स्थिति आ रही है। और स्टेज 3 जब बिल्कुल प्रॉपर कन्फ्लिक्ट ही हो जाए,
प्रॉपर कन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर इसको हम डिस्प्यूट कह सकते हैं। तो ये 3 लेवल्स पर आप देखते हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म देखने को पाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी की बात करें, पहला चीज इट इज अ सक्सेसफुल मॉडल। सक्सेसफुल कैसे? क्योंकि ओनली क्रॉस बॉर्डर वाटर शेयरिंग ट्रीटी है इन एशिया, ठीक है, और वो भी ऐसे देश जिनकी आपस में बन नहीं रही है, और वो भी ऐसा टाइम जो 1960 की बात कर रहे हैं हम, कब जो है ये 65 साल पहले की ट्रीटी है, स्टिल इट इज वर्किंग, ठीक है। जेनरस टुवर्ड्स लोअर रिपेरियन स्टेट, ये जो जेनरोसिटी है ना जनरली देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, कि पाकिस्तान को 90% ग्रेटर देन मैक्सिको शेयर मिल रहा है, ठीक है, कि जनरली जो अपर स्टेट होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो लेते हैं क्योंकि उन्हीं के यहाँ से जो है रिवर निकल रही है। जो डाउन स्ट्रीम स्टेट्स हैं उनकी ज़्यादा चलती नहीं है पाकिस्तान ने, बट इंडिया की तरफ से काफ़ी जेनरोसिटी जो है पाई है, सो दैट वे दे आर लकी। पास द क्राइसिस टेस्ट, परमानेंट कमीशन जो है हैज मेट इवन ड्यूरिंग 1965 एंड 71 वॉर्स। यू नो, जब आप ट्रीटी बना ली आपने, नॉर्मल टाइम में ट्रीटी बढ़िया चलती है, बट जैसे ही कुछ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम होती है, डिप्लोमेटिक जो कनेक्शंस फेल होने लगते हैं या कोई वॉर लाइक स्थिति आती है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 में हुआ था, ऐसे में सारी ट्रीटीज फेल करने लग जाती हैं, बट इंडस वाटर ट्रीटी फेल नहीं हुई। तो ये भी इसकी 3 चीजें हैं जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसर्न्स विद द ट्रीटी, कंसर्न्स विद द ट्रीटी की अगर बात करें, इंडियाज कंसर्न्स, डिस्प्यूट ओवर इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये है पाकिस्तान। इंडियाज कंसर्न क्या है कि डिस्प्यूट ओवर इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पाकिस्तान हैज रेज्ड ऑब्जेक्शंस। आप देखते हैं ये रैटल के साथ भी उन्होंने किया और किशन गंगा प्रोजेक्ट के साथ भी उन्होंने ये सेम हरकत की। दूसरा चीज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से रिवर के फ्लो में ऊपर नीचे आप देखते हैं फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इसकी वजह से भी जो है वाटर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। थर्ड है लॉस टू इंडियन स्टेट्स इन द इंडियन इंडस बेसिन, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब कंप्लेन ऑफ $1 million लॉसेस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो इंडस बेसिन है इसकी वजह से आप पाते हैं लॉसेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंडिया के पर्टिकुलर स्टेट। आप पर्टिकुलर स्टेट्स कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब, राइट। पाकिस्तान के कंसर्न्स अगर बात करें, पाकिस्तान पहला है लोअर रिपेरियन कंसर्न्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स विल रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लोस, ठीक है। पाकिस्तान की चिंताएं क्या है कि हम तो भाई नीचे डाउनस्ट्रीम स्टेट हैं, ठीक है, हमें तो दिक्कत हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि डाउनस्ट्रीम फ्लो की वजह से। अब हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन वही है, ठीक है, तो ऐसे ये हालांकि कोई बहुत वैसी शिकायत नहीं है, लॉजिकल शिकायत, बट है। सेकेंड, एक्यूजेशंस ऑफ वाटर टेररिज्म, वाटर टेररिज्म, ठीक है, पानी के अराउंड जो आतंकवाद है, पाकिस्तान हैज रेज्ड ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग दी शाहपुर कांडी बैरेज प्रोजेक्ट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप भी वाटर के नाम पे टेररिज्म कर रहे हैं, जबकि वो खुद क्रॉस बॉर्डर एक्टिव टेररिज्म में इन्वॉल्व है, बट उनकी शिकायत ये है कि भारत जो है पानी के नाम पे आतंकवाद करता है, हमारे साथ गुंडागर्दी करता है, आतंक फैलाता है कि पानी रोक देंगे, पानी ज्यादा बहा देंगे, तो ये उनकी शिकायत रही है। वे फॉरवर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। पहली बात तो हमें दो समझदार कंट्रीज की तरह, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज की तरह ही समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इसकी वजह से हर रिवर के फ्लो में चेंजेस आ रहे हैं, इंडस में भी आएंगे, तो पहली बात तो क्लाइमेट चेंज को एक्नॉलेज किया जाए और उसके लिए फ्यूचर की प्रिपरेशन कर ली जाए, और जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से और भी ज्यादा अगर कुछ कर सकते हैं जैसे रिवर के प्रेजर्वेशन को लेकर या रिवर के वाटर मैनेजमेंट को लेकर, तो उसमें भारत और पाकिस्तान को विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म पार्टिसिपेट करना चाहिए। एनहांस्ड वाटर डेटा शेयरिंग, तो वाटर का जो डेटा है, अगर कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई ऊपर नीचे जो भी वेरिएशन हम देख रहे हैं, तो उन वेरिएबल्स को टाइमली और अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जाना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनली हमने कुछ जैसे बर्लिन रूल्स बनाए थे 2004 में, या 1997 में यूएन का कन्वेंशन आया था, इन सब चीजों को देखना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल वाटर यूज कर सकें। सस्टेनेबल वाटर यूज क्या होता है कि आप अपनी नीड्स को पूरा करें बट फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को हैम्पर ना करें, तो आप यूज कीजिए अपना रिसोर्सेज में जहां पे भी आपको लगाना है यूटिलाइज कीजिए, बट जुडिशियस यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ना कि ऐसे कि पानी अगर मिल रहा है, अवेलेबल है तो बर्बाद करो, राइट। प्रोएक्टिवनेस ऑन इंडियाज पार्ट इन यूटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड वाटर शेयर, जैसे कि डीसिल्टिंग ऑफ कैनाल्स कीजिए, रन ऑफ रिवर प्लांट्स बनाइए। डीसिल्टिंग ऑफ कैनाल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं इंडियन रिवर्स या ग्लोबली रिवर्स में सिल्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सिल्टेशन क्या होता है
कि जो भी सिल्ट होता है, जैसे बजरी जैसा जो मटेरियल होता है, उसका डिपोजिशन हो जाता है रिवर्स के बेस पे, उसको हटाना पड़ता है टाइमली ताकि रिवर का फ्लो मेंटेन रहे, वरना तो रिवर में आप पाते हैं आप फ्लडिंग जैसी स्थिति पाते हैं। तो डिसिल्टेशन और अदर जो ऐसी रेलेवेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम ध्यान से देखें, दो समझदार और जिम्मेदार जो है देशों की तरह। ठीक है, तो आपने देखा कि आज की क्लास में भी कवर्ड almost all aspects of the Indus Water Treaty and that too in good enough detail, right? आपने देखा कि इस ट्रीटी को, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके अराउंड मेजर चैलेंजेस क्या हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे होता है, इसमें चाइना का रोल क्या है मेजर, पाकिस्तान पर इस ट्रीटी को सस्पेंशन करने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? इसके अलावा जो है इस ट्रीटी के मेजर प्रोविजंस कौन से हैं, चैलेंजेस कौन से हैं, ये सारी चीजें आपने क्लास में कवर की। डिस्प्यूट अगर हो जाए तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पर उनका जो है एंड हो जाता है, कहाँ दे मीट अनदर वाटर बॉडी से अ रिवर और अ लेक, राइट? सो ये सारी चीजें आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी सीखी, जैसे व्हाट इज मीन एनुअल फ्लो, राइट? तो कई बार अलग से आपसे पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर कि आप ये सारी डिटेल्स को यू कीप them with you. Also this PDF that you see over here will be available on the application. जब भी आपको जरूरत महसूस हो, जब भी आपको रिविजन करना हो, you can always go to this particular file. Explanation already covered है. I hope the class was helpful. Keep learning. जय हिंद.